Once again, welcome back to all my dear students and friends in your YouTube channel Daksh English Classes. Dear friends, आज हम बात करने वाले हैं YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर लेटर और एप्लीकेशन के बारे में, जो आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक, दिस प्रेजेंट टॉपिक एप्लीकेशन। तो जो पहला जो एप्लीकेशन हमने यहाँ पे लिया है वो है एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, और इसमें हमने डिफरेंट मेथड्स का यूज़ किया है। फर्स्ट जो आपके सामने है ये है जो ट्रेडिशनल मेथड है, ओल्ड मेथड है, ये है। उसके बाद आपको जैसे जैसे एप्लीकेशन ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी उसी में फिर हम आपको डिफरेंट मेथड्स के बारे में भी बताते जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मेथड को समझना होगा, उसके बाद हम आपको इसका सेंस भी बताते हुए चलेंगे। देखो, सबसे पहले आपको टू लिखना है, और टू लिखने के बाद यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल को लिखा जा रहा है तो प्रिंसिपल का एड्रेस हो जाएगा द प्रिंसिपल डॉक्टर BLM जूनियर हाई स्कूल मोहम्मदगंज बदायूं। यहाँ पे आप जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम डाल सकते हैं, जैसे, ठीक है। उसके बाद हमें कोई लाइन नहीं छोड़नी है, हमें वहाँ पे सब्जेक्ट को मेंशन करना है, तो सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे। सब्जेक्ट आपका 6 वर्ड या 7 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एप्लीकेशन टू इशू कैरेक्टर एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जो हमने एप्लीकेशन लिखा है वो कैरेक्टर एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को इशू कराने के लिए है। अब जो टू लिखा है, जो टू वाली लाइन छोड़ दी है, उसके नीचे हम जस्ट सर लिखेंगे, और सर वाली लाइन को भी हम, यानी कि उस लाइन में सर लिखा जाएगा, उस लाइन को छोड़ दिया जाएगा। उसके नीचे दा के नीचे जैसे जो मैंने मेथड लिखा है मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखा जाएगा। उसके बाद आप कॉमा लगा सकते हैं यहाँ पे। आई वैग टू से दैट, यानी कि सेवा में जो श्रीमान प्रधानाचार्य है जहाँ पे उनका एड्रेस है वो एड्रेस डाल दिया जाएगा, पूरा कहाँ पे कॉलेज वो डाल दिया जाएगा। सब्जेक्ट में ये मेंशन किया जाएगा कि आपने जो एप्लीकेशन दिया है, जो प्रार्थना पत्र दिया है, वो किस टॉपिक पर है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है। उसके बाद में आपको सर लिखना है, फिर दा के नीचे जिस तरह से ये आपके सामने दिख रहा है उसी हिसाब से लिखना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली को कैपिटल में बनाना स्टार्ट करना है। आई वैग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ या मैं कुछ मांगना चाहता हूँ कि आई एम। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A या 10th B या 12th, जो जिसमें पढ़ते हैं वो डाल सकते हैं। तो ये इतना जो एप्लीकेशन है ये प्रत्येक एप्लीकेशन में चलेगा, यानी इतना टू द प्रिंसिपल, और कॉलेज का नाम, कहाँ कॉलेज है, सब्जेक्ट केवल आपको लिखना है, वो भी सब्जेक्ट कहाँ से लाना है, तो वो सब्जेक्ट आपको वो क्वेश्चन में मिल जाएगा, मेंशन होगा, उसमें से निकाल कर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है आगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन है वो कैरेक्टर एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पे है, तो उस पर लिखेंगे माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफ़र्ड फ्रॉम बरेली टू लखनऊ। मेरे पापा का जो ट्रांसफ़र है वो कहाँ हो गया है, बरेली से लखनऊ हो गया है। अब आपको ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, क्योंकि हाई स्कूल का लेवल है, तो हाई स्कूल के आधार पर ही आपको उसमें लिखना है। या लिख सकते हो कि माई फादर इज़ अ टीचर, या गवर्नमेंट टीचर हैं या बैंक मैनेजर हैं, उनका ट्रांसफ़र कहाँ से हो गया है, तो बरेली से लखनऊ के लिए हो गया है। सो इसलिए आई नीड कैरेक्टर एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन देयर। इसलिए मुझे वहाँ कहाँ जहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पे मुझे किसकी ज़रूरत होगी, कैरेक्टर एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। आई नीड कैरेक्टर एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देयर। तो वहाँ मुझे किसकी ज़रूरत होगी, एडमिशन के लिए चरित्र प्रमाण पत्र और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसे TC शॉर्ट में कहते हैं। अब इतना हो गया। उसके बाद में आपको अब
पैराग्राफ चेंज करना है, जहाँ द है और जहाँ मोस्ट रिस्पेक्टफुली है उसके जस्ट नीचे से लिखेंगे आई, कॉमा लगाएंगे, देयरफॉर, उसके बाद कॉमा, फिर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू इश्यू माई कैरेक्टर एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एट अर्ली डेट। मैं कैरेक्टर और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अर्ली डेट पर इशू कराने की प्रार्थना करता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, यहाँ पे आई शैल हाईली बी ओब्लाइज टू यू, मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। तो जो हाईली के बाद बी लगा है, लेकिन इसे यहाँ ना लिख के क्या लिखना, जो आगे एप्लीकेशन आएंगे उसमें हमने मेंशन भी कर दिया है, आई शैल वी, क्या लिखना है, आई शैल वी हाईली, आई शैल वी हाईली, आई शैल वी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू। और देखो जो डेट है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे डेट से पहले थैंकिंग यू भी डाल सकते हैं। डेट से पहले क्या डाल सकते हैं, थैंकिंग यू भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। उसके बाद डेट डालना है। डेट कैसे डालना है, जैसे कोई 12 मंथ होते हैं, अगर मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, तो फुल नेम लिख सकते हैं। जैसे नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है और अक्टूबर है, तो इसके 3 लेटर बना के, तो जैसे यहाँ पे लिखा है नवंबर 12 और 2021, ये पीडीएफ पुरानी है, आप 22 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आज की डेट है 7 मार्च या मार्च 7 डाल के कॉमा लगाकर फिर यहाँ लिख सकते हैं 2022, इस तरह से डाल सकते हैं। उसके आगे आपको क्या मेंशन करना है, डेट के आगे योर्स ओविडेंटली, नेम XYZ और अपना क्लास और रोल नंबर भी मेंशन कर देना है। याद रहे कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको नेम नहीं लिखना है, नेम मेंशन नहीं करना है और अपने मेथड को सही से रखना है, जो मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसके मेथड के बारे में आपको सही से पता चल गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको मेंशन करा दूं कि देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको टू लिखना है। टू वाली लाइन आप उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, उसके बाद कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है। फिर आपको इस तरह से जो एप्लीकेशन लिखा है द प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल कहाँ है, उनका एड्रेस लिखना है, कॉलेज कहाँ है और पूरा एड्रेस लिख देना है। फिर सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, जैसे कैरेक्टर एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन है ये, तो एप्लीकेशन टू इशू कैरेक्टर एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिख देना है। उसके बाद टू के नीचे जस्ट सर लिखेंगे और सर वाली लाइन को छोड़कर द के नीचे से मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखेंगे, यहाँ कॉमा लगा देंगे। उसके बाद में आप पूरा बॉडी ऑफ द लेटर या बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन को लिखेंगे। उसके बाद में अब अपनी रिक्वेस्ट करनी है, तो मोस्ट के और द के नीचे से आई देयरफॉर लिखेंगे और आई देयरफॉर के लिए आपको आई से पहले कॉमा लगाना, आई के बाद कॉमा लगाना है, देयरफॉर के बाद कॉमा लगाना है, फिर रिक्वेस्ट यू कर देनी है। उसके बाद डेट डालने का तरीका जो मैंने बताया था इसी तरह से डालनी है, उसके आगे योर्स ओविडेंटली हो जाएगा। इस तरह से आपका एप्लीकेशन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। इस क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।